friends, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our textbook Honeydew for class 8. आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, पेज नंबर 113 ओपन करिए। बिफोर यू रीड हम लोग चलिए इसको एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है इसमें। ये एक नेचर से रिलेटेड डायरी लिखी गई है मॉनसून से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो वॉट अ डायरी इज़? तुम जानते ही हो कि डायरी क्या है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप लोग लिखते ही हो अपना जितना भी एक्सपीरियंस होता है लंबे पीरियड से जो लिखने को, और डे बाय डे जो भी आपके साथ होता है सारा कुछ आप लोग डायरी में शो करते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीजिएटली और इन फ्यूचर। और वो भी जितना भी आपका जो प्लान होता है वो भी डायरी में नोट डाउन करते हो। तो चलिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यहाँ पे जो कुछ मोस्ट फेमस डायरीज दी गई हैं, पब्लिश की गई हैं, कौन सी बुक में से? द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में से। हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच ही portrays the silent miracles of nature and life's little joy and regrets. Read on. चलिए यहाँ पे कुछ दी गई हैं डायरी, रस्किन बॉन्ड की डायरीज हैं, रस्किन बॉन्ड से ली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर से रिलेटेड है ये। जून 24 है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मिस्ट मीन्स होता है कि जो धुंध नहीं होती है, धुंध सी छाई हुई होती है, इसे कहते हैं। जो मौसम सर्दियों के मौसम में अभी आप देखते हैं ना, छोटी छोटी बूंदें होती हैं बारिश की, हल्की सी, जो धुंध कहीं आसपास का दिखाई नहीं देता है वो। तो फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, ये फर्स्ट डे था मानसून का जब धुंध छाई हुई थी। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स। और बर्ड्स वगैरह जो थी वो बिल्कुल शांत बैठी थी जब जो धुंध थी वो पहाड़ों की तरफ चढ़ रही थी, जा रही थी, मतलब पहाड़ों से आ रही थी। Perhaps that's what makes the mist to melancholy. Not only does it conceal the hills, it blanketed them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song. अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो दुखी सा बना देती है, यहाँ पे जो इस तरीके की ये जो धुंध है वो इसको क्या बना देती है, धुंध, ये मिस्ट जो है इसको दुखी सा बना देती है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ये जो हिल्स हैं ये इसकी तरफ से जो भी केवल हिल्स को ही नहीं बल्कि सभी जो सिंगिंग नहीं कर रही है वगैरह, ये सबको वो क्या बना देती है, दुखी कर देती है। और ये धुंध ने ऐसे रख रखा है जैसे बिल्कुल साइलेंट होकर उसने पूरी ब्लैंकेट ओढ़ रखी है, हिल्स को पूरे के पूरा कवर कर रखा है। 1 घंटे के बाद जो पेड़ वगैरह हैं उनके ऊपर 1 घंटे पहले, यही 1 घंटे पहले जो बर्ड्स थी वो गाना गा रही थी पेड़ों पर, लेकिन अब क्या हो चुकी है, धुंध छा गई है। And now the forest is deathly still as though it were midnight. और अब फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, बिल्कुल फॉरेस्ट में सब जगह धुंध वगैरह मिडनाइट से छा गई है। Through the mist, Bijous is calling to his sister. अब बिज्जू जो है वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं उसकी आवाज़ तो सुन पा रहा हूँ लेकिन रनिंग अबाउट, आई कैन हियर हिम, मैं उसे सुन तो सकता हूँ लेकिन रनिंग अबाउट ऑन हिल साइड, वो कहाँ हो रही है, वो भाग रहा है। बिज्जू जो है वो उसकी आवाज़ सुन तो सकता है लेकिन भाग रहा है, वो हिल साइड्स की तरफ भाग रहा है। बट आई कांट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं, जो सिस्टर है वो उसकी आवाज़ तो सुन पा रही है लेकिन उसको देख नहीं पा रही है ना। किसको? बिज्जू को।
बिजू है वो अपनी सिस्टर को पुकार रहा है और सिस्टर उसकी आवाज़ तो सुन लेती है लेकिन उसको देख नहीं पा रही है। ऐसा लगता है कि वो हिल साइड की तरफ भाग रहा है लेकिन देख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई है। अब देखिए इसके बाद जून 25 आती है। सम जीनियस अर्ली मानसून रेन वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर्स। अब कुछ जीनियस अर्ली मानसून रेन, अब थोड़ी सी क्या हो रही है सन, अब सच में मानसून रेन आने लग गई है और वार्म एंड ह्यूमिड, और थोड़ी सी मतलब कि ठंडक नहीं है इसमें कैसे नमी सी है, मतलब ज़्यादा ना ठंड है ना गर्मी, बहुत ज़्यादा ऐसे चिपचिपापन जो नमी सा होता है वैसी मॉर्निंग है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और ये कैसे ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी वाली है हर साल की तरह। The plant seemed to know it too, and the first cobra lily rears it head from the pond as I walk up to the bank and post office. अब देखिए प्लांट्स भी हैं, वो भी इसके बारे में देखा जा सकता है, उनको जाना जा सकता है कि प्लांट्स को देखकर भी जाना जा सकता है कि जैसे फर्स्ट कोबरा लिली है वो अपने, देखिए यहाँ पे ये प्लांट है ना कोबरा का, तो ये प्लांट इसकी तरह निकल के आ रहा है, उसका हेड से और फंस निकल रहे हैं। मैं उन्हें कैसे देख रहा हूँ, भागते हुए मतलब चलते हुए देख रहा हूँ जब मैं पोस्ट ऑफिस और बैंक को जा रहा था तब। यहाँ पे वो राइटर बता रहे हैं कि मैं जब जा रहा था तो मैंने देख लिया कि हाँ अब क्या हो गया है, सच में मॉनसून रेन आ चुकी है, क्योंकि अब जो कोबरा लिली है वो भी निकल के आ चुका है। द मिस्ट ऑफर्ड सर्टेन प्राइवेसी, अब जो ये है सर्टेन, हाँ सर्टेन द मिस्ट ऑफर्ड, अब ये जो धुंध है वो क्या हो रही है, प्राइवेट सी हो गई जाती है, मतलब इसकी जो धुंध है वो बिल्कुल प्राइवेट हो जा रही है, प्राइवेट सा हो रहा है जाता है। सॉरी। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. अब स्कूल बॉय जो है वो पूछ रहा है मुझसे और डिस्क्राइब कर रहा है हिल स्टेशन के बारे में, वैलीज इन वन सेंटेंस, जो वैलीज हैं उनके बारे में, है ना। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं सभी से यही कह रहा हूँ, पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, यह अब स्वर्ग नहीं, मतलब यह स्वर्ग है कि अब नहीं था, मतलब ये जो सीन है वो अब स्वर्ग नहीं रहा है। ठीक है, जून 27, अब 27 जून की है। द रेन हैव heralded the arrival of some seasonal visitor, a leopard and several thousand leeches. अब जो रेन है वो अनाउंस करते हुए आती जा रही है, अराइवल होती जा रही है, ये बता रही है कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विजिट पे आने वाले हैं। वो कौन है? लेपर्ड और 1000 लीचेस। लीचेस वो होती है, वो नहीं लीच अपन जो सोचते हैं, लीचेस होती है खून चूसने वाली, खून चूस लेती हैं इस मौसम में, तो लीचेस आने वाली हैं। तो ये सारे के सारे जो विजिटर्स हैं वो आ रहे हैं, ये अनाउंस रेन के द्वारा होता है। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servant quarter below the school. In the evening, it attended one of Visu's cows, but fled at the approach of Visu's mother, who comes screaming imprecations. अब देखिए जो यस्टरडे, कल ही क्या हुआ था, आफ्टरनून में एक लेपर्ड ने डॉग के बच्चे को उठा लिया था उसके सर्वेंट क्वार्टर्स पास ही के सर्वेंट क्वार्टर से, बिलो द स्कूल। ठीक है, जब वो स्कूल था। इन द इवनिंग, और शाम के समय में बिजू की काव पर उसने अटैक तो किया था, लेकिन जो बिजूस की मदर थी वो क्या हो रही थी, उसे दुआ देते हुए वहाँ आ जाती, तो उसकी वजह से जो लेपर्ड होता है वो भाग जाता है। As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day.
अब जो लीच एज फॉर द लीचेज जो हैं वो क्या कर रही हैं, जल्द ही उसको लिटिल जो ब्लड लेटिंग, यहाँ पे ब्लड लेटिंग मीन्स होता है कि जिससे ब्लड जो होता है ना, लीचेज जो होती हैं वो ब्लड का बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, उसका खून पूरा चूस जाती है। तो एवरीडे रोजाना की तरह वह खून यूज़ करती हैं करेंगी। अदर न्यू अराइवल आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, flitting silently among the leaves like brilliant jewels। अब ये जो बहुत सारी मिनीवेट्स, ये सारे के बर्ड्स हैं, स्कारलेट मिनीवेट्स, ये एक बर्ड है। बर्ड की तरह ये क्या करती है, मूव करती है, साइलेंटली मूव करती है यानी फुदकती है। अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंटली ज्वेलर्स, किसकी तरह, एक ज्वेलरी की तरह। नो मैटर नाउ लीफी द ट्री, इस ये मैटर नहीं करता कि पेड़ लीफी है, पत्तीदार है। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड कैन नॉट कंसील दैमसेल्फ, चाहे पेड़ पर बहुत पेड़ जो है, ये मैटर नहीं करता कि पेड़ बहुत लीफी है। ये जो बर्ड है वो अपने आप को, कितनी भी हो पेड़ जो घनेदार हो, लेकिन वह उसे कुछ अपने आप को छुपा नहीं पाती है। वो क्या करती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो कलर है, कलर बर्ड है, इसलिए वह अपने आप को छुपा नहीं पाती, वह ब्राइटली दिख जाती है नीचे, क्योंकि वो उसके कलर जो हैं वो ब्राइटली है, जिसकी वजह से वो दिख जाती है, दैम से वो खुद को छुपा नहीं पाती है। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समथिंग कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। और पर क्या होता है, कई कई बार वो जब बिल्कुल चुप हो जाती है तो वह अपने आप को छुपाने में सक्सेस हो जाती है। Along came a pair of dongos, unnecessarily aggressive, changing the many weights away। अब वो क्या होता है कि along come a pair of drongons, अब जो सॉन्ग बर्ड्स होती है वो क्या करती है, अपने आप को पीछे, उसके पीछे भागने लगती है, मतलब इनके पीछे भागने लगती है। जब a tree keeper moved rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds। अब एक पेड़ पर जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स जो पेड़ पर चढ़ते हैं ना, वो उनको तो वो क्या कर रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं रैपिडली, उनके ट्रंक पर, और किसके पेड़, ओक पेड़ पर वह चढ़ाई कर रहे हैं। स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, इस टाइम से पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है, क्योंकि ये जो रेन्स होता है, रेन का सीजन होता है, उस समय देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ फूड, कोई भी फूड वगैरह नहीं होते हैं। और इसमें जो इंसेक्ट खाने वाले जानवर बर्ड्स होती हैं वो ईज़िली, इस टाइम इंसेक्ट ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए वह ईज़िली उनको अपना फूड बना लेती हैं। नाउ सेकेंड सीन देखिए। अगस्त 2, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour। ऑलराइट, जो रेन है वो क्या हो गई है, लहरदार हो गई है, ठीक है। और इसकी जो बारिश की जो बहुत तेज कोरोगेट जो बारिश है, उसकी बूंदें जो हैं वो रूप पर पड़ रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी बहुत तेज तेज आवाज़ें हो रही हैं। कोई स्टॉर्म वगैरह नहीं है, कोई ठंडा तीव्र मतलब तेज़ ना तूफ़ान है, ना आंधी तूफ़ान, कुछ नहीं है। जस्ट द स्टेडी स्विश, उसकी जो टप टप की आवाज़ें हैं वो तीव्र होती जा रही हैं, जो बिल्कुल टपक टपक मतलब जो आवाज़ें होती हैं वो होती जा रही हैं डाउनपोर, ठीक है, नीचे तक आ रही हैं। It helps me to lie awake at the same time it doesn't keep
मी फ्रॉम स्लीपिंग। और इसकी आवाज़ों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब लेटा हुआ तो हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फ्रॉम स्लीपिंग से बहुत दूर हो चुका हूँ, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल दो द टिन रूफ आर गिवन टू स्पिनिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। अब गेट इज़ गुड साउंड, ये बहुत ही गुड साउंड था, इसे पढ़ा जा सकता था। रेन बारिश जो थी बाहर हो रही थी, और क्वाइट थी, बिल्कुल शांत थी, रूफ से पानी की जो बूंदें थी वो लीक हो रही थी। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड, ये फीलिंग ऐसी थी, अनटच थी, एंड येट इन टच विद द रेन, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे लग रही थी जैसे ट्रेन को टच किया जा रहा हो। अगस्त 3 अगस्त की बातें हैं अब 3 अगस्त की डायरी में उन्होंने क्या लिखा, द रेन स्टॉप, द क्लाउड बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। अब रेन जो हो चुकी है वो बारिश थी वो बंद हो चुकी है, क्लाउड्स जो हैं वो भी छट चुके हैं, सन निकल आया है और हिल पर ऑन माई लेफ्ट, मेरे लेफ्ट की साइड में सन जो है वो उगने लगा है, मेरे लेफ्ट की साइड से सन उगने लगा है। एक वुमेन चॉपिंग कर रही है स्टिक्स को, कौन सी जो बाहर लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं ना, तो लकड़ियाँ काट रही है। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउबेल्स की ट्विंकल की आवाज़ें आ रही हैं। इन द ऑक ट्री अ क्रो शेक्स द रेनड्रॉप फ्रॉम हिज फेदर एंड कॉज डिसकंसोलेटली। अब इसके बाद क्या होता है, मैं आवाज़ें सुन सकता हूँ काउबेल की, है ना। ओक ट्री पर जो कौवा बैठा हुआ है वो अपने रेन ड्रॉप्स को झाड़ रहा है अपने फेदर से, अपने पंजों को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है दुखी होकर। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, और वाटर जो बादल जो हैं उनकी जो ड्रॉप्स हैं वो लीक कर रही हैं, ठीक है, ड्रेन पाइप से लीक कर रही हैं। एंड सडनली क्लीन द एंड प्योर, और सब अचानक सब कुछ साफ और प्योर हो गया। द सॉन्ग ऑफ द रिसलिंग रश इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवन। अब ये गहराइयों जो गहराई होती है ना, पहाड़ी इलाके में जो गहराई होती है, गहराई में रहने वाले लोग हैं उनके वहाँ से आवाज़ें आने लग गई हैं, गहराइयों से आवाज़ें आने लग गई हैं। अगस्त 12, अब 12 अगस्त की बात है। एंड लेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट, रेन जो है वो जा चुकी, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और परमानेंट मिस्ट भी जा ख़त्म हो गई है। वी हैवेंट सीन द सन ऑफ 8 और 9 डेज, हमने जो सन है वो 8-9 दिनों से देखा है, के बाद देखा 8-9 दिनों से देखा नहीं था। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ जो मौसम जैसा था वो सब कैसा है, एवरीथिंग सब कुछ चिपचिपा सा मौसम, यानी गंदा सा मौसम है। नाउ वेयर टू गो, pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas। अब क्या हो रहा था कि कुछ भी हर जगह क्या हो रहा था, डैम्प और सॉगी सा, मतलब गंदगी दिखाई दे रही थी। और जहाँ भी जाओ वहाँ पे हर एक रूम में क्या दिख रहा था, पेस ऑफ रूम में ही रहो ऐसा लग रहा था। जहाँ पे भी जाओ तो ऐसा लग रहा था कि बस रूम में ही रहो, बाहर बहुत चिपचिपा है ना। लुक आउट, बाहर देखो तो तुम्हें विंडो से बाहर देखने पर उन्हें सिर्फ अम्ब्रेला लिए हुए लोग ही दिख रहे थे। एटलीस्ट इट इज़न्ट कोल्ड, लेकिन ठंड नहीं थी, इतना सब होने के बावजूद भी ठंडक नहीं हुई थी, कोल्ड रेन, ठीक है। The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear, wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids। अब क्या हो रहा था, हिल साइड्स में जितने भी लेट मानसून थे फ्लावर्स वो निकल आए थे, वाइल्ड बल्सम, बिगोनियाज, डहलियाज और ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सारे फूलों के नाम है, ये सारे के सारे खिल गए थे। अगस्त 31, अब 31 अगस्त की बात है।
इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का लास्ट डे था. एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और जो लश जो था मानसून का वो कहाँ पहुँच चुका था, पीक तक पहुँच चुका था. सीड्स ऑफ द सिग्निफाइंग that the rain are coming to an end. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rain are coming to an end. अब ये जो seeds थे वो निशान दे रहे थे कि अब क्या हो रहा है, निशान दे रहे थे कि रेन अब जाने वाला ही है. In a few days the fern will start turning yellow, but right now they are still firm. अब येलो हो चुके थे जितने भी फर्न थे, और अब वह कैसे हो रहे थे, now they are still firm, वे बिल्कुल अभी भी firm थे. Green and upright. Ground orchids, mauve lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slope of Lador. अब जो सारी की सारी ये जो स्लीपर वगैरह लेडी स्लीपर थे, वाइट बटरफ्लाई थी, सबके सब क्या होने पड़ गए थे, फीके पड़ने लग गए थे. वाइल्ड डालिया रेड येलो एंड magenta here their heads from the rocky review where they have taken hold. अब ये जितने भी वाइल्ड डालिया, ये सारे नाम है बच्चों क्लास के, तो ये सबके सब क्या होने पड़ गए थे, फीके पड़ने लग गए थे. और वह ऐसे रॉकी जो क्रैक किए हुए रॉकी होते हैं ना, रॉक्स चट्टाने, उनमें से निकल के आ रहे थे, जो कि वो अब सब क्या हो गए थे, बिल्कुल फीके पड़ने लग गए थे. आगे देखते हैं. स्नैक एंड rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roots, attic and godows. So weak of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. अब बच्चे जो थे जो मज़े ले रहे थे, किनके बिल में जो छुपे हुए जितने भी जानवर थे वो क्या हो गए थे, बाहर आ गए थे, है ना. और एक्टिव्स एंड गुड वो क्या हो सके, जिससे कि वो नीचे छत के नीचे बैठ सके, तो इसलिए सारे के सारे बिल उसमें से निकल के आ चुके थे. अब छछूंदी, इसके मीन्स होते हैं छछूंदी, तो जो छछूंदी होती है वो सब जगह देख रही थी और इधर उधर रूम्स में घूम रही थी, जिसको देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे. डोंट स्किल इट and admonishes their grandmother. ग्रैंडमदर ने कहा कि उसे मत मारो, सावधान होते हुए कहा. छछूंदर आर लकी, दे ब्रिंग मनी. छछूंदर लकी होती है, वह मनी लेके आती है. एंड श्योर इनफ आई रिसीव चेक इन द मेल. और मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत, मतलब वो इनफ एंड श्योर इनफ, वो इस बात से श्योर भी थे, क्योंकि उन्हें आज क्या मिल रहा था, रिसीव हुआ था एक चेक इन द मेल से. नॉट अ वेरी लार्ज वन, लिए बहुत ज़्यादा मनी नहीं थी, लेकिन हाँ उसका सेम उन्होंने वेलकम उसी तरीके से सर्व किया था. अक्टूबर 3 की बात है. वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इन टू विंटर रेन, स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स. अब क्या हो चुकी थी, जो मानसून में विंटर आ चुका था और स्नो जो थी वो ऊंची ऊंची चट्टानों पर बर्फ़ जमने लग गई थी. आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल आर सब्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. अब क्या हो रहा था, सब जगह शाम को सब जगह स्काई में तूफान वगैरह आने लग गए थे, है ना, और हिल्स पर सूरज की रोशनी. आफ्टर इवनिंग के समय हेल स्टॉर्म आया, और हेल स्टॉर्म था और मतलब बर्फबारी हुई थी, और स्काई जो था वो उससे जो हिल्स पर जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कि गोल्डन लाइट हो, ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट हो, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हुई थी, तो उसकी जो सन की रोशनी उसको जो टच कर रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे सोने की लाइट वहाँ पे हो. ओके बच्चों, इसके बाद पेज नंबर आप लोग 117 लास्ट पेज बचा अपना. चलिए इसको करते हैं. जनवरी 26 की. विंटर रेन इन द हिल्स. विंटर रेन जनवरी का टाइम विंटर रेन का होता है ना, बहुत ठंड होती है इन द हिल्स पर कैसा होता है. इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु was here हैज़ गॉन.
It is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of the rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window pans, while the mist holds the houses in a dark chaos. Sorry. अब क्या हो रहा है कि ना साइलेंस मतलब सब जगह साइलेंस फैला हुआ है घर के अंदर। जब मैं बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, मेरा फ्रेंड कहाँ गया हुआ था, बाहर गया हुआ था, मैं बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल चुपचाप बैठा था लिक्विड साइलेंस के साथ। साइलेंस कहाँ थी, बिल्कुल ही साइलेंस थी जिसमें मैं रिदम ऑफ रेन की जो रिदम थी उसको सुन रहा हूँ। वाटर ऑन लीव्स, वाटर जो लीव्स पर, ऑन लेमन्स पर, ऑन रूफ पर, है ना, उन सब पर जो बारिश की बूंदें थी वो आवाज़ कर रही थी और बिल्कुल साइलेंस की वजह से मैं ये आवाज़ें सुन सकता था बहुत आसानी से। while the mist holds the house in a dark chaos, और ये जो होल मिस्ट थी वो प्यार से गिर रही थी। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप एंड स्टार्ट्स अगेन, और जब मैं बिल्कुल विंडो की पेंस मतलब विंडो पर पहुंचा तो रेन ड्रॉप्स क्या हो रही थी, वापस से स्टार्ट हो रही थी। और जैसे ही मैं एंड द ट्रीज नो लॉन्गर सीन बट दे ग्रे मीन्स मी विद देयर लॉन्लीनेस, कि वो बताया कि जैसे ही मैं विंडोज़ के पास आता चलता तो रेन भी जैसे ही मैं विंडोज़ के पास आके रुका तो रेन भी स्टॉप हो गई और जैसे ही फिर वापस से स्टार्ट हो गई। और जो ट्रीज़ थे वो अब कैसे होने लगे, उनके जो ग्रीन पत्तियाँ थी वो अब सूख गई थी, है ना। और ये सब चीज़ें मुझे अकेले बिल्कुल ऐसे जैसे छोड़ रखा था, ये सब मुझे डरा रहे थे ये सारी चीज़ें। और क्या कीजिए, ये पक्षी वगैरह जो थे वो सब नहीं थे वहाँ पे, तो ये सब मुझे डरा रहे थे। ओके, मार्च 23 है, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर। लेट मार्च का बिल्कुल लेट मार्च हो चुका था, एंड ऑफ विंटर का भी एंड था। द ब्लैंकेट क्लाउड्स आई हैव एवर सीन एक्वेटेड ओवर मिस मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर half an hour, nothing like a hailstorm or to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. अब क्या हो रहा था कि बादल जो थे वो छाए हुए थे, ठीक है, बर्फबारी सी हो रही थी और जो हाफ एन आवर में ही सब कुछ क्या हो गया, हेल स्टॉर्म, जो बर्फबारी हो रही थी वो क्लियर हो चुकी थी, स्काई साफ नजर आया था। और जो मैंने इवन एज आई राइट, जब मैं ये सब लिख रहा था तो उस समय मैंने देखा कि रेनबो निकल रहा था। और ये इस तरीके से रस्किन बॉन्ड की जो यहाँ पे डायरी राइटिंग है वो सब ख़त्म होती है। ओके बच्चों, आपको कंप्रीहेंशन चेक पूरा करना ही है और बच्चों ध्यान रखिए ये आप लोगों को पूरा ही करना है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।